मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 7 जो कि ट्रायंगल्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का, और जहाँ पर हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो सबसे पहले यहाँ जो बात आती है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, राइट? Congruent. So congruent means equal in all respect. Equal in all respect. All respect means अब कोई भी फिगर है वो हर तरह से इक्वल हो। अब इसके लिए मैं आपको एक अपनी लैंग्वेज बता रहा हूँ, वो वर्ड याद रखिए, कभी गलत नहीं होगा। और वो वर्ड क्या है? एग्जैक्टली सेम। अगर कोई फिगर एग्जैक्टली सेम होता है, कैसे? बाय शेप एंड साइज। तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास, कैसे पता चलेगा? सो मेरे पास दो सर्कल्स हैं, सर्कल बोलिए या डिस्क बोलिए, दोनों बाई शेप एंड बाई साइज इक्वल हैं। दोनों का शेप सर्कुलर है, आप देख रहे हैं, दोनों येलो एंड वायलेट। सो दोनों का शेप सेम है एग्जैक्टली, और दोनों का साइज भी इक्वल है ना? अब कैसे पता चलेगा? कोई भी चीज़ें हैं, जैसे सर्कुलर दिख रहा है तो शेप वाइज है तो ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं, क्या इनका साइज भी इक्वल है? तो कभी भी हम इस फिगर को उठाकर इस पर रखेंगे यानी ओवरलैप करेंगे तो मुझे नीचे वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए। अब आप बताइए, क्या जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो आपको नीचे वाला कहीं से भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। या फिर मैंने इसको इसके ऊपर रखा इस तरीके से, ठीक है, सो आपको क्या नीचे वाला पार्ट दिख रहा है? सो नहीं। इट मीन्स दीज टू सर्कल्स आर एग्जैक्टली सेम by shape and size. So this circles are congruent या these circles are congruent। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल हैं दो, आपको दिख रहे हैं दो ट्रायंगल, एक ब्लैक कलर में थोड़ा और एक पिंक कलर में। ये दोनों आपस में इक्वल हैं बाय शेप एंड साइज। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब कैसे? फिर से वही बात, ओवरलैप करने चाहिए। सो ओवरलैप करते हैं एग्जैक्टली, हम एक के ऊपर एक रखते हैं इसको, वेट, करेक्ट, ये हो गया। सो क्या अब आपको नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है? सो आई होप कि नहीं दिख रहा है ना? तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। आप इधर से भी देख लो, ये दोनों आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको नीचे वाला नहीं दिखेगा, आप देखो। सो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये फिगर आपको एग्जैक्टली एक तरीके से दिखाया जाए ऐसे फिगर में, है ना? हो सकता है इस वाले को हमने इस तरह से पलट के रख दिया या ऐसे रख दिया, ऐसे साथ में बना दिया फिगर, और पूछा कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखकर तो नहीं मालूम चल रहा है, या आप उसको फिगर में बुक में बना हुआ काट कर तो नहीं निकाल लेंगे। सो आप क्या करेंगे? आप इस फिगर को चेक करेंगे इसके एंगल्स के बेसिस पर और इसके साइड के बेसिस पर। कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या वर्ड बोला, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल and corresponding angles are equal। आई बात समझ में? सो अब यहाँ पर दोनों फिगर मुझे अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, कैसे पता चलेगा? अब भाई लेंथ, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी लेंथ हमें ये दिख रही है। सो हम मार्क कर लेते हैं इसमें, और मैं मार्कर यूज़ कर ले रहा हूँ। सपोज करिए ये पॉइंट हमारा P है, ठीक है, ये Q है और ये R है, दिख रहा है फिगर में।
यहाँ पर हमने मार्क कर लिया ए बी एंड सी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों फिगर को एक दूसरे पर रखकर देखिए, इमेजिन करिए कि ये एक दूसरे पर रखे जा रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। सपोज करिए आपने ऐसा रख लिया और ये इक्वल दिख रहे हैं। सो ए बी साइड किसके बराबर है, पी आर साइड के, दिख रहे हैं, पी आर साइड एंड ए बी साइड इक्वल है आपस में, ठीक है। ऑल्सो ए सी साइड इज इक्वल टू पी क्यू साइड, दिख रहा है आपको, ये पी क्यू साइड है, इधर से अगर देखेंगे तो ये क्या है, ए सी साइड। सिमिलरली बी सी साइड आप देख लो, आराम से देख लो, एग्जैक्ट दिख रहा है, बी सी साइड इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, क्यू आर के इक्वल हो रहा है। सो यहाँ पर सभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं जिस एंगल से ये देखने पे लगे कि एक जैसा है वहां पर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके एंगल्स लाइक एंगल क्यू आपको दिख रहा होगा, एंगल क्यू यहाँ पर इक्वल है एंगल सी के। सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। सो ये कैसा भी बना हो, कैसे भी रखा हो, ऐसे रखा हो, सपोज जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। सो जो प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर होगी, अगर हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आएगी वो क्या आएगी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन से जरा दिखें। सो ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके बराबर है, पी आर के, पी आर, और ए सी किसके बराबर है, अब देखें ए सी इक्वल है, लंबी वाली साइड कौन सी है, ये पी क्यू, एज वेल एज बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, या बी सी की बात कर रहे हैं तो आर क्यू के, है ना, तो बी सी आर क्यू। क्लियर हुआ, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, साथ ही साथ एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल क्यू एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, और साथ ही साथ एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। तो जब भी कोई ट्रायंगल इक्वल होता है तो उनकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड सभी करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से, ये तीनों साइड्स और ये तीनों एंगल्स हर बार बताना जरूरी नहीं है कि बराबर है तभी है। यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरियाज कहते हैं। उनमें SSS यानी साइड है, SAS साइड एंगल साइड है, ASA एंगल साइड एंगल है, इस तरह से और भी हैं, टोटल 5 हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पर जो NCERT बुक है इसमें टोटल केवल 4 दिया गया है। सो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको बताइएगा। थैंक यू।